महाराज, आप सुनिए, पूरे शहर के लोग चिल्ला रहे हैं सु किंग युआन चुड़ैल है, इस बार वह बच नहीं सकती। यह तो सिर्फ शुरुआत है। वही यान आग में, और घी डालो जरूर करना कि पिताजी उसे सजा देने का फरमान जारी करें। महाराज निश्चिंत रहें, मैंने दरबारियों से बात कर ली है। आज जिंग वांगफी को कोई सफाई नहीं दे पाएगी। महाराज जिंग वांगफी के पास असाधारण शक्तियां हैं। वह झूठे प्रचार से लोगों को भटकाती है, जिससे बाढ़ आई और लोग बर्बाद हो गए। लोग महल के चारों ओर याचिका लेकर आए हैं। महाराज से विनती है, चुड़ैल को कड़ी सजा दें ताकि देश में शांति रहे। अगर जिंग वांगफी को सजा नहीं दी गई तो लोग अशांत रहेंगे, राज्य अस्थिर हो जाएगा। महाराज फरमान जारी करें, सु किंग युआन को जेल में डाल दें, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए। पिताजी, यह मामला बहुत गंभीर है। कृपया पिताजी सोच समझकर फैसला लें। लोग महल के चारों ओर इकट्ठा हैं। मंत्री याचिका दे रहे हैं। सब कहते हैं कि जिंग राजकुमारी एक चुड़ैल है जो देश को बर्बाद कर रही है, लेकिन उत्तर में सच में वह लोगों के लिए समर्पित थी। अचानक उसे दैवीय दंड कैसे मिल गया? महाराज, जिंग राजकुमारी ने उत्तर में बंजर भूमि पर खेती करके लोगों को बचाया। हर एक काम के गवाह हैं। मुझे लगता है वह कोई चुड़ैल नहीं लगती। मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब हर तरफ आपदा है। लोगों का गुस्सा आसमान पर है। अगर मैं बिना सोचे उसकी रक्षा करूं तो लोग और बिखर जाएंगे। लियू फू, मेरा आदेश सुनाओ। सु किंग युआन को 3 दिन के अंदर आपदा को शांत करना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगर वह ऐसा कर सकी तो पिछली सभी अफवाहों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर सकी तो नियमानुसार सजा दी जाएगी। जी महाराज। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। जिंग राजकुमारी सु किंग युआन पर जादू, टोने और आपदा लाने का आरोप है। मैं उसकी सीमा की रक्षा और लोगों को शांत करने के पिछले कामों को याद करता हूँ, इसलिए 3 दिन की मोहलत देता हूँ। आदेश है कि वह आपदा को शांत करे और अपनी बेगुनाही साबित करे। अगर समय पर नहीं किया तो दोषी ठहराया जाएगा और सजा दी जाएगी। यही आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करती हूँ। पिताजी, आप सिर्फ अफवाहों पर यह फैसला कैसे ले सकते हैं? इस आपदा का किंग युआन से क्या लेना देना? राजकुमार शांत रहिए, महाराज भी लोगों के दबाव में है। राजकुमारी, मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखें। मैं अभी महल लौटकर रिपोर्ट दूंगा। कृपया महाराज से कहें, 3 दिन के अंदर मैं आपदा को शांत कर दूंगी। राजकुमारी, 3 दिन में कैसे शांत हो सकती है? इतनी बड़ी आपदा? यह तो आपको मुश्किल में डालना है। राजकुमारी, मैं आपके आदेश पर हूँ। आग में कूदने को भी तैयार हूँ। सब चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है। जिरेन, तुरंत महल के सभी रक्षकों को बुलाओ और सभी उपलब्ध लोगों को बोरियां तैयार करो। लकड़ी के खूंटे और रस्सियां, पानी जमा करने के बर्तन तैयार रहो। जी, मैं ऐसा ही करूँगी। महारानी, महाराज ने जिंग राजकुमारी को 3 दिन का समय दिया है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अगर वह नहीं कर सकी तो उसे चुड़ैल मानकर सजा दी जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा। सु किंग युआन, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचती हो। मेरा आदेश सुनो। महल में कोई भी मदद करने नहीं जाएगा। मैं खुद देखूंगी। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। जी महारानी, मैं अभी जाकर आदेश देती हूँ। कई बाओ, मेरे लिए मौसम ढाल रिडीम करो, जितना बड़ा हो सके। मेजबान, मौसम ढाल बहुत महंगी है। क्या आप वाकई रिडीम करना चाहती हैं? हाँ। रानी साहिबा, बारिश कम हो गई है। यह एक आपातकालीन उपाय है। यह केवल अस्थायी रूप से बारिश को रोक सकता है। राहत कार्य के लिए समय खरीदना है। हम तुरंत नीचे जाकर पानी निकालेंगे। देर नहीं करनी चाहिए। चुनताओ, तुम खुद निगरानी रखो। इस नक्शे के अनुसार फसलों को बचाने के लिए शेड बनाओ। खेत में जो अभी तक डूबा नहीं है उन फसलों को बचाओ। उन्हें और बारिश नहीं लगनी चाहिए। रानी साहिबा, चिंता न करें, मैं हर जगह पर ध्यान दूंगी। कोई गलती नहीं होगी। अच्छा हुआ कि पहले पर्याप्त अंक जमा किए थे। इन्हें बदल लिया। ग्रीन हाउस बनाने की सामग्री, वरना बचाना मुश्किल होता खेत में फसलों को। इन थैलियों का भी उपयोग करो। बचे हुए सभी बीजों को सब अंदर डाल दो। उन्हें सील कर दो। उन्हें नमी और फफूंदी से बचाना है। यह आपदा के बाद दोबारा बुवाई का एकमात्र सहारा है। हाँ, मैं समझ गई हूँ। सब लोग और मेहनत करो।
सुबह होने से पहले बांध को मजबूत करना है, बांध को मजबूत करना है। राजकुमार खुद आ गए हैं, हम भी कोई कमी नहीं छोड़ सकते। राजकुमार, मैं पानी निकालने के उपकरण लाई हूँ और मजबूती की सामग्री। स्थानीय बारिश भी रोक दी है। हम मिलकर काम तेज करें। अच्छा हुआ तुम हो। सब लोग निशान के अनुसार खोदो, गहराई बराबर रखो, दिशा मत भटको। बचाओ। सावधान। पूछने की जरूरत नहीं, ये दोनों जरूर हमारे लिए आए हैं। पहले लोगों को बचाओ, काम में दोगुनी सावधानी बरतो। सब बहनों, क्या आपने हाल ही में शहर के बाहर की बात सुनी है? मेरी बहन का बाढ़ रोकने का तरीका बहुत डरावना है। ओ, बहन बताओ तो क्या बात है? मैंने सुना है वह नदी के किनारे खड़ी होकर कुछ अनजानी बातें बोलती है और पानी अपने आप हट जाता है, बिना मजदूरों के। आम इंसान में ऐसी ताकत कहाँ? यह जादू नहीं तो क्या है? कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी बारिश हुई। शायद भगवान नाराज हो गए। मैं भी चाहती हूँ वह ठीक रहे, लेकिन यह बहुत अजीब है। अगर इससे और बड़ी आपदा आ गई तो क्या होगा? राजकुमार, रानी साहिबा, हमने एक जीवित आदमी पकड़ा है। किसने भेजा तुम्हें पानी निकासी में बाधा डालने, राहत कार्य में देरी करने? तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं। तुम में एक खास गंध है। यह दूसरे राजकुमार के महल की विशेष अगरबत्ती की खुशबू है। जियाओ चेंगजे के अलावा कोई और नहीं इतनी चालाकी से मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब आपदा इतनी भयानक है, वह राहत देने के बजाय हर जगह हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वह प्रजा की जान की परवाह नहीं करता, बेशर्मी से नुकसान पहुंचाता है। जल्द या बाद में उसे इसका फल मिलेगा। भगवान की सजा से नहीं बच पाएगा। आपदा राहत कार्य पूरा हुआ। 2000 अंक प्राप्त। हे भगवान, रानी जी ने सचमुच 3 दिनों के अंदर इस आपदा को सुलझा लिया। किंग युआन, तुमने सिर्फ 2 दिनों में आपदा पर काबू पा लिया। अभी केवल अस्थायी रूप से खतरा टला है। बांध को जल्दी से ठीक करना होगा ताकि फिर से खतरा ना हो। बुजुर्ग, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। पहले हमने झूठी बातों पर विश्वास कर लिया था, आपको गलत समझा। बहुत शर्म आ रही है। सब बीत गया, सब सुरक्षित है, यही काफी है। रानी जी ने पुरानी बातें नजरअंदाज की और हमारी मदद करने को तैयार हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ही मूर्ख थे, किसी ने हमें भड़काया। रानी जी हमें बचाने के लिए तत्पर थीं। सचमुच अच्छी इंसान हैं। महाराज, बड़ी खुशखबरी, शहर के बाहर की आपदा पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है। क्या सच? सिर्फ 2 दिनों में बाढ़ पर काबू पा लिया? बिल्कुल सच। जिंग वांगफेई ने हर संभव प्रयास किया। पानी निकालने के लिए खेतों की रक्षा की, बड़ी फसल बच गई। अब जनता सब उनका आभार मान रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमने झूठी बातें सुनी, उन्हें नाहक तकलीफ दी। महाराज की जय हो। सुकिंग युआन ने संकट के समय जिम्मेदारी ली। 2 दिनों में बाढ़ पर काबू पाया, हजारों एकड़ खेत बचाए, हजारों पीड़ितों को सांत्वना दी, हमारी राजधानी के लोगों की रक्षा की, राज्य के लिए योगदान दिया। हमें बहुत संतोष हुआ। इसके लिए आपको राष्ट्र रक्षिका की उपाधि देते हैं। एक सम्मान पट्टिका भेंट की जाती है उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए। राष्ट्र रक्षिका को बधाई। मैं महाराज के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपदा राहत और जनता की सुरक्षा, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं श्रेय नहीं ले सकती। हम तुमसे पूछते हैं, इस बार की भारी बारिश और बाढ़ बहुत भयंकर थी। तुमने पहले से कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? महाराज, क्षमा करें, मेरी निगरानी में चूक हुई। मैं आकाशीय संकेतों को नहीं पहचान सका, जिसके कारण यह आपदा आई। मेरी ही गलती है। तुम कई वर्षों से खगोल शास्त्र विभाग संभाल रहे हो, हमेशा सावधान और बारीकी से काम करते थे। इतनी घातक गलती कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार राजधानी में इतनी बड़ी आपदा आई और तुमने अचानक गलती कर दी। मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूँ। यह मेरी एक पल की भूल थी। मैं लापरवाही बरता और अपने कर्तव्य में चूक गया। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। बिल्कुल कोई बहाना नहीं। अब जब आपने अपना गुनाह मान लिया है
तो आपको खगोल विभाग के प्रमुख के पद से हटाया जाता है और आम नागरिक बना दिया जाएगा। जीवन भर शासन में कोई पद नहीं मिलेगा। आंसर खाया जाता है। आम नागरिक बना दिया जाएगा। आम नागरिक पद नहीं मिलेगा। आम नागरिक पद नहीं मिलेगा। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। अफसोस, इस बार पक्के सबूत नहीं मिले। शियाओ चेंगजे को गिरा नहीं पाए, लेकिन इस घटना से उसने चुपके से साजिश रची थी। उसका बुरा इरादा खुल गया। अब वह बहुत कमजोर हो गया है। कुछ समय तक वह मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई बात नहीं, अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। वह हर बार गलत तरीके अपनाता है। एक दिन उसे अपने किए की सजा मिलेगी। श्रीसु, बधाई हो। आपकी बेटी ने इस बार राहत कार्य में बड़ी सफलता पाई है। हजारों लोगों की जान बचाई है। अब पूरी राजधानी में उसकी तारीफ हो रही है। लोग उसे देवी कहते हैं। यह सचमुच अद्भुत है। यह हाँ, बिल्कुल। श्री सु ने बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है। इतनी होशियार बेटी पाकर आपका करियर और ऊंचाइयों पर जाएगा। हाँ हाँ। देवी? कैसी देवी? वह मेरी सुहोंग की अपनी बेटी ही नहीं है। वह चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, मेरा उससे क्या लेना देना। श्री सु, लगता है आपने बहुत पी ली है। नशे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर यह बात फैल गई तो बड़ी मुसीबत होगी। हाँ श्रीसु, अब देर हो गई है। जल्दी घर जाकर आराम करें। दूसरे राजकुमार ने मुझे निगरानी का काम सौंपा है, दरबारी अधिकारियों की गतिविधियों की। लेकिन इतनी बड़ी बात हाथ लग गई। राजकुमार, आज मुझे एक बड़ी खबर मिली है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। सुहोंग ने नशे में बात फैला दी। उसने खुद मान लिया, सु किंगयुआन उसकी अपनी बेटी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा, अपनी बेटी नहीं। सच में भगवान मेरी मदद करे। राजकुमार, यह एक बार मिलने वाला मौका है। सु किंगयुआन इन दिनों बहुत चर्चित है। लोगों का प्यार मिल रहा है। वह शियाओ जुए की सबसे मजबूत सहायक बन गई है। उसकी ताकत की जड़ उसका सुपरिवार की बेटी होना है। सही कहा। वह सुपरिवार की पहचान के सहारे दरबार में खड़ी है और लोगों का दिल जीत रही है। एक बार अगर उसका असली रहस्य खुल गया, उसकी सारी प्रतिष्ठा और उपलब्धियां सब मजाक बन जाएंगी। कबला खुले मजाक बन जाएंगी। आज बस इस कमजोरी पर काबू पाना होगा। इससे न सिर्फ सु किंगयुआन की बदनामी होगी, बल्कि जिंग वांग का सबसे बड़ा सहारा भी टूट जाएगा। इस खबर का सही इस्तेमाल कैसे करें? यह अच्छी खबर। महाराज, सुहोंग बहुत डरपोक है। उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है और वह सत्ता का लालची है। इस तरह का दरबार हिलाने वाला बड़ा घोटाला वह खुद पहल करने की हिम्मत नहीं करेगा। राव कंसोर्ट को बुलाओ। महाराज, रात में इतनी देर से बुलाया, क्या बात है? कहिए, क्या हुक्म है? किंग राव, आज तुम्हें इसलिए बुलाया है कि एक काम करना है। तुमसे काम हो जाने पर जैसे चाहो सु किंगयुआन को बेइज्जत करना, वैसे ही बेइज्जत करना। महाराज, फरमाइए। सु किंगयुआन प्रधानमंत्री सु की असली बेटी नहीं है। क्या? वह पिताजी की असली बेटी नहीं है? तो मतलब मैं ही प्रधानमंत्री के घर की असली बेटी हूँ? हाँ, लेकिन अब वो बहुत चर्चित है। सिर्फ इतना काफी नहीं उसकी बदनामी के लिए, लेकिन अगर उसके असली माता पिता विदेशी जासूस हों और वह दाशी साम्राज्य के मंत्री के घर में छिपी हो, तो बात बदल जाएगी। विदेशी जासूस अफसरों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह तो मौत की सजा है। सही। बस ये सब अगर प्रधानमंत्री सु खुद कहें तो और भी यकीनी लगेगा। पिताजी उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इतना आगे जाए। इसलिए तुम्हें उन्हें मनाना होगा। एक बार सु किंगयुआन दोषी ठहर गई, उसकी सारी शान शौकत खत्म हो जाएगी। तब तुम ही प्रधानमंत्री के घर की इकलौती सही वारिस बनोगी। जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो तुम्हें महारानी बनाऊंगा। पूरे राजमहल की मालकिन बनोगी। ये महाराज सच कह रहे हैं? मैं हमेशा अपने वचन का पक्का हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे बर्दाश्त नहीं होती उस कमीनी सु किंगयुआन की। बस उसे गिराना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। महाराज, मैं अभी घर जाकर माँ से मिलकर पिताजी को मनाऊंगी। जरूर उन्हें सु किंगयुआन की शिकायत करने पर राजी करूंगी। ये शराब बहुत बुरी चीज है। ज्यादा पी लो तो सब कुछ उगल दो। जी, अब तो यही हुआ। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। सु किंगयुआन आपकी अपनी संतान नहीं है। हाल ही में वह हर जगह हम माँ बेटी को दबा रही है। आपको भी तो दुख होता ही होगा। लेकिन यह तो गुप्त बात है। एक बार लीक हुई, हमारे सुपरिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पिताजी, अगर इज्जत खोकर हमारे पूरे परिवार की दौलत और शोहरत मिलती तो?
दूसरे राजकुमार को पहले से पता है सु किंग युआन के असलियत के बारे में। वह मौका पाकर सु किंग युआन को बेनकाब करना चाहता है और उसे विदेशी जासूस ठहराना चाहता है। मालिक, आप अच्छी तरह सोचिए। सु किंग युआन सु परिवार की बेटी का नाम लेकर बहुत चमक रही है, लेकिन वह हमारी अपनी नहीं है। अब जब यह खतरा दूर किया जा सकता है और दूसरे राजकुमार का साथ भी मिल सकता है, तो यह बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरे राजकुमार ने वादा किया है, काम पूरा होने के बाद जब राजकुमार राजगद्दी पर बैठेंगे तो मुझे रानी बनाएंगे। सु परिवार को पीढ़ियों तक ऊंचे पद और धन मिलेगा, हमेशा ऐश्वर्य भोगेंगे। लेकिन अगर असफल हुए तो? मालिक, दूसरे राजकुमार ने पहले से ही सब योजना बना ली है। अब सु किंग युआन को जिंग राजकुमार का सहारा है और वह दिन ब दिन मजबूत हो रही है। दूसरे राजकुमार के हाथों उसे खत्म करना हमारा एकमात्र रास्ता है। ठीक है, जब दूसरे राजकुमार ने ईमानदारी से न्योता दिया है और हमारे सु परिवार की दौलत भी बचाई है, तो मैं भी जोखिम उठा लूंगा। यह काम मैं करूंगा। यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, समझे? श्री वेई, आप देखिए। इस गुप्त पत्र की लिखावट और शब्द काफी असली लगते हैं। समानता बहुत अधिक है। नंगी आंखों से कोई अंतर नहीं पता चलता। बहुत अच्छा किया। श्री वेई, अब यह पत्र देखने में 10 साल पुरानी चीज लगता है। इसमें नए बनाने का कोई निशान नहीं। यह इतना असली है कि धोखा दे सकता है। बहुत अच्छा। यह दुश्मन से मिली भगत का गुप्त पत्र सु किंग युआन को फांसी दिलाने का पक्का सबूत है। सु महोदय, यह दुश्मन से मिली भगत का पत्र हमारे पास सु किंग युआन को गिराने का मुख्य सबूत है। आप इसे सुरक्षित रखिए, किसी को मत दिखाना, बात बाहर मत होने देना। मैं समझ गया, जरा भी चूक नहीं होने दूंगा। कल दरबार में आप बस सीधे सीधे कहिए, हाल ही में घर का पुराना सामान साफ करते हुए अचानक मिल गए यह सालों पुराना गुप्त पत्र। इससे पता चला सु किंग युआन की मां शेन लिंगसियान मूल रूप से एक विदेशी जासूस थी और सु किंग युआन ने अपनी मां का रास्ता अपनाया और छुपकर दुश्मनों से मिली भगत की। राजकुमार, आप निश्चिंत रहिए, मैंने सब याद कर लिया है। किसी को मौका नहीं दूंगा जरा सी भी गलती का। महाराज, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालकर निवेदन करता हूँ। सु चांसलर, दरबार में किस बात से इतने बेचैन हो आप? महाराज, मैंने घर के पुराने सामान की छंटाई की। एक छिपा रहस्य मिला। मेरी बेटी सु क्विंग युआन का जन्म रहस्यमय है। वह हमारे शी साम्राज्य में छिपी है, एक विदेशी जासूस। सुहोंग, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। क्विंग युआन ने कई बार राहत कार्य किए, देश की सेवा की, वह जासूस कैसे हो सकती है? B1 महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह वह पत्र है जो मिला, पुराना गुप्त पत्र। जांच करने पर पता चला सु क्विंग युआन की जन्म देने वाली माँ, यानी मेरी मृत पत्नी, वह विदेशी जासूस थी। सु क्विंग युआन ने माँ का मिशन अपनाया, चुपके से विदेशियों से पत्र व्यवहार किया, हमारे शी साम्राज्य को नष्ट करने की साजिश। सु चांसलर ने अपने परिवार के खिलाफ कदम उठाया। दिल में दुख तो है, पर राज्य की भलाई के लिए यह सराहनीय है। इससे पता चलता है सु क्विंग युआन ने वर्षों दिखावा किया। वह बहुत चालाक थी, वह बहुत तुमने उसे 20 साल पाला, अब पता चला? महाराज, माफ करें, मैं मूर्ख हूँ। सालों से कुछ पता नहीं था। घर में इतना खतरा छिपा था। हाल में पुराना सामान छांटते तभी पता चला। मैं लोग पहचानने में गलती कर बैठा। महाराज के विश्वास पर खरा नहीं उतरा, दरबार की जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरा। पिताजी, क्विंग युआन जासूस नहीं हो सकती। मैं उत्तरी सीमा से उसके साथ आया हूँ। उसने कई बार जान जोखिम में डालकर राहत दी, विस्थापितों को सांत्वना दी। अगर वह सच में जासूस होती, इतनी मेहनत क्यों करती? शी की प्रजा के लिए जान लगाती। कृपया पिताजी सही गलत का फैसला करें। हालांकि उसने सालों दबा रखा, झूठे काम दिखाए, विश्वास हासिल किया, बाद में मौका मिलने पर दरबार उखाड़ फेंका। अब सबूत साफ हैं। भाई साहब जिद कर रहे हैं। क्या सु क्विंग युआन ने धोखा दिया कि सही गलत का फर्क नहीं पता? बहुत हुआ, बहस की जरूरत नहीं। सु क्विंग युआन का जन्म संदिग्ध है। गुप्त पत्र और सबूत हैं। दरबार और जनता में अफवाहें। अगर उसे छोड़ दिया, बाहर घूमने दिया, खतरा हो सकता है। पिताजी, अगर सिर्फ शक पर वफादारों को सजा दी जाए तो आगे शी के लिए कौन काम करेगा? सजा नहीं, अस्थायी नियंत्रण, राज्य की सुरक्षा के लिए।
भविष्य का खतरा रोकने तुरंत सुकिंग युआन को नजरबंद करो। 3 न्यायालयों को जांच के लिए सौंपो। जब सच सामने आए तब फैसला होगा। पिताजी, यह फैसला दोषी ठहराने जैसा है। कृपया पिताजी एक बार फिर सोचें। पिताजी भैया, यह कहना ठीक नहीं है। दुश्मन से मिलीभगत बहुत बड़ा अपराध है। यह राज्य की सुरक्षा का सवाल है। क्या हम पक्षपात कर सकते हैं? अगर सू किंग युआन इस मौके का फायदा उठाकर भाग गई या चुपके से विदेशी ताकतों से संपर्क करे तो बाद में बहुत परेशानी होगी। पिताजी, बहुत बात मत करो, मेरा फैसला अटल है। मेरा आदेश सुनाओ। तुरंत जिंग वांग के महल को बंद कर दो। सुकिंग युआन, उसे यही महल में नजरबंद कर दो। महल में आना जाना बंद, किसी बाहरी से मिलने की अनुमति नहीं। जब तक परिणाम ना आए कोई भी हस्तक्षेप या दया की भीख नहीं मांग सकता। जी। अब पिताजी गुस्से में हैं और बहस करने से उल्टा होगा। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। इस राजधानी में रहना बोरियत से मर रही हूँ। क्या आप बोर हो रही हैं रानी जी? मैं आपके साथ बाहर घूमने चलूं? शाही फरमान आया सुकिंग युआन, फरमान सुनो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश। सुकिंग युआन संभवतः विदेशी जासूस की संतान है। यह मामला बहुत गंभीर है। सच्चाई की गहराई से जांच करो आज से। सुकिंग युआन को जिंग वांग के महल में नजरबंद रखा जाए। महल के चारों दरवाजे बंद कर दिए जाए। अंदर और बाहर आना जाना बंद। 3 न्यायालय तुरंत संयुक्त जांच शुरू करें। मामले की जांच करें। जब तक सच सामने न आ जाए तब तक फैसला स्थगित रहेगा। यह आदेश है। रानी जी, यह साफ है कि कोई आपको फंसा रहा है। आप कैसे हो सकती हैं विदेशियों से संबंध? क्या आप गलती कर रहे हैं जी? मैं प्रधानमंत्री सुहोंग की बेटी हूँ। मैं कैसे हो सकती हूँ विदेशी जासूस की संतान? महाराज ने पहले ही आदेश दे दिया है महल को बंद करने का। कृपया रानी जी महल में रहकर जांच का इंतजार करें। मैं विदा लेता हूँ। रानी जी, साहब ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अभी तक पक्का नहीं कह सकती, लेकिन इसके पीछे कोई वजह जरूर है। किंग युआन, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मैं तुमसे वादा करता हूँ जल्द से जल्द सच पता लगाऊंगा। तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा। तुम्हारे सारे आरोप धो दूंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। भले ही सुहोंग मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन आखिर मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे इतनी बुरी तरह क्यों फंसाया? जब तक कि क्या? जब तक कि मैं नहीं हूँ उसकी असली बेटी। कोई खून का रिश्ता नहीं, तो फंसाने में उसे जरा भी दया नहीं आई। क्या यह सच है? मैं 100% पक्का नहीं कह सकती, लेकिन यही एकमात्र कारण है जो उसकी सारी बेरहमी को समझा सकता है। मैं इसकी पुष्टि करने का तरीका ढूंढूंगी। बस तुम्हारी मदद चाहिए। ताइबाओ, तुम पर भरोसा है। मेजबान का आदेश मिला। रक्त संबंधी जीन तुलना शुरू कर रहा हूँ। सुकिंग युआन और सुहोंग के रक्त संबंध की जांच हो रही है। जांच पूरी हुई। सुकिंग युआन और सुहोंग के बीच कोई रक्त संबंध नहीं है। मेरा अनुमान सही था। राजकुमार, मैंने पुष्टि कर ली। क्या नतीजा आया? मैं और सुहोंग सचमुच कोई रक्त संबंध नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सुहोंग ने तुम्हें 10 साल पाला। बाहरी लोगों को कभी पता नहीं चला। जरा भी अजीब नहीं लगा? यही तो मैं समझ नहीं पा रही। वह जानता था मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी मुझे प्रधानमंत्री के घर रखा और सबको बताया कि मैं उसकी सगी बेटी हूँ, और अब बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़ दिया और नुकसान पहुँचाया। इसके पीछे जरूर कोई अनकही कहानी है। अगर जड़ तक जाए तो राज तुम्हारी माँ में हो सकता है। उनकी पहचान शायद शुरू से ही साधारण नहीं थी। क्विंग युआन, तुम्हारी माँ के गुजरने से पहले, तुम्हारी माँ के जाने से पहले, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था? कोई खास निशानी? हाँ, चुनताओ जाओ। मेरी माँ द्वारा छोड़ा गया ड्रैगन फीनिक्स जेट पेंडेंट लाओ। जी दासी, अभी लाती हूँ। इस जेट पर नक्काशी पुरानी और जटिल है। कारीगरी बेहद उम्दा है। जेट साफ और चमकदार है। यह दुनिया में दुर्लभ एक बेशकीमती प्राचीन जेट है। यह किसी आम अधिकारी के परिवार के पास नहीं हो सकता। क्या आप इसे पहचानते हैं? इस जेट पेंडेंट का इतिहास? मुझे जेट के बारे में ज्यादा नहीं पता।
लेकिन एक शख्स है जो शायद जानता हो इस जेड का राज। कौन? राष्ट्रगुरु। वह सभी प्राचीन ग्रंथों के जानकार हैं और दुनिया की दुर्लभ चीजों की खबर रखते हैं। उनसे पूछने पर जरूर कुछ पता चलेगा। देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी जेड लेकर गुरु के पास जाता हूँ। अब तो महल पर पाबंदी लगी है, क्या तुम बाहर निकल पाओगे? फिक्र मत करो, मैं चुपके से निकल जाऊंगा। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। जियाओ जुए गुरुदेव को प्रणाम। जिंग वांग महोदय, आपका मेरे छोटे से घर आना बहुत बड़ी बात है। पता नहीं आज किस काम से पधारे हैं। जियाओ जुए, आज यहाँ गुरुदेव से एक मदद मांगने आया हूँ। एक वस्तु की पहचान करानी है। क्या आप जानते हैं इस जेड का इतिहास? यह जेड कहाँ से आया? राजकुमार, ये ड्रैगन फीनिक्स जेड पेंडेंट मैंने खुद बनाया था। लिंगशियान को प्यार के तोहफे के तौर पर दिया था। लिंगशियान? क्या आप शेन लिंगशियान की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। राजकुमार, क्या उनकी कोई खबर है? यह जेड श्रीमती शेन ने अपनी मृत्यु से पहले क्विंग युआन को दिया था। क्या लिंगशियान का देहांत हो गया? श्रीमती शेन का निधन हुए कई साल हो गए। क्या आप उन्हें जानते थे? मैं और लिंगशियान बचपन के दोस्त थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। हमने तय किया था कि मेरी साधना पूरी होने के बाद मैं उसे दुल्हन बनाकर लाऊंगा और उसके साथ जीवन बिताऊंगा। साधना के लिए बाहर गया तो कुछ ही समय बाद सुना कि उसकी शादी किसी ऊंचे घर में हुई और वह राजधानी में बस गई। मैंने सोचा उसे कोई अच्छा साथी मिल गया और उसकी बेहतर जिंदगी है, इसलिए मैंने उसकी शांति भंग न करने का फैसला किया। मैंने अपना प्यार दबा दे लिया और फिर कभी उसके बारे में नहीं पूछा। मैंने जबरदस्ती उसे भुलाने की कोशिश की। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह तथाकथित अच्छा आदमी सुहोंग था। वह मुझसे बस कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री के घर में रह रही थी और मुझे कुछ पता नहीं था। आज दरबार में सुहोंग ने आरोप लगाया कि दिवंगत श्रीमती शेन दुश्मन देश की जासूस थीं और क्विंग युआन उनके नक्श एकदम पर चल रही है, दुश्मन के लिए जासूसी कर रही है। बिल्कुल बकवास। मैं और लिंगशियान बचपन से पड़ोसी थे। उनका परिवार साफ सुथरा था। वह दुश्मन देश की जासूस कैसे हो सकती हैं? क्विंग युआन उनकी बेटी नहीं है। क्या वह लिंगशियान और सुहोंग की बेटी नहीं? फिर अपनी ही बेटी को क्यों फंसा रहा है? क्विंग युआन ने पुष्टि कर ली है। उसका और सुहोंग का कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या? अभी आपने जो बताया उससे मुझे एक अंदाजा हुआ है। संभव है कि क्विंग युआन आप और श्रीमती शेन की बेटी हो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्विंग युआन ने मुझे पहले बताया था। उसे बचपन से ही कुछ अजीब लगता था। शेन श्रीमती हमेशा उदास रहती थीं जब वह सुहोंग को देखती। उनकी आंखों में पति पत्नी का प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी नफरत छिपी थी। तो ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि जिस दिन तुम वापस आए, जैसे ही मैंने क्विंग युआन को देखा, मुझे वह परिचित और अपनी लगी। अच्छा है कि अब सच सामने आ गया। अभी देर नहीं हुई है। राष्ट्रगुरु जी, क्या आपके पास कोई तरीका है यह साबित करने का कि शेन श्रीमती दुश्मन देश की जासूस नहीं है? हाँ, मैं और लिंगशियान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमने जो पत्र लिखे वे कभी नष्ट नहीं हुए। सब आज तक सुरक्षित हैं। उन पत्रों में बस बचपन की बातें हैं और साफ दिल की भावनाएं जो उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी हैं। वह किसी भी तरह की नहीं है दुश्मन जासूस। क्या आप वे पत्र मुझे दिखा सकते हैं? बेशक, मैं अभी लाता हूँ। आज सुहोंग ने अदालत में जो मुख्य सबूत पेश किया वह एक तथाकथित दुश्मन से मिली भक्त का गुप्त पत्र है। मैं पहले ये पत्र राजमहल ले जाऊंगा, क्विंग युआन को दूंगा। शायद इन असली लिखावटों से कोई सुराग मिल जाए। आप चिंता ना करें, मैं हूं अपनी जान की बाजी लगाकर भी क्विंग युआन की रक्षा करूंगा। कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा है। क्या कुछ मिला? वह पत्र जो सुहोंग ने महाराज को दिया, मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा दरबार के दौरान। क्या तुमने उसकी सामग्री देखी? देख ली, लेकिन पूरी तरह से याद नहीं है पत्र की सामग्री। एक क्या तुम्हें याद है उस गुप्त पत्र की लिखावट किस तरह की है? और उस पत्र पर तारीख बाईं ओर वाली है। तारीख जिंगलोंग 5वें साल का अप्रैल है। ठीक से याद नहीं कि कौन सा दिन था। तो सही है, उसने अपनी कमजोरी दिखा दी। मुझे तुमसे 2 काम करवाने हैं। जब वे हो जाएंगे, सुहोंग का झूठ जरूर खुल जाएगा। क्या काम है? मैं अभी करता हूँ।
अजीब है राष्ट्रगुरु, यहाँ क्यों आए? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास ठोस सबूत है जो साबित करे कि तुम पर झूठा आरोप लगा है, इसलिए मैंने तुम्हारा नजरबंदी हटाया। राजद्रोह का नतीजा तुम्हें पता है ना? मेरे पास सबूत है पिताजी, आप निश्चिंत रहें। महाराज महाराज उस पर बिल्कुल विश्वास न करें। वह गुप्त पत्र साफ साफ लिखा है, वहाँ रखा है, सबूत पक्का है। कृपया महाराज जल्द से जल्द फैसला सुनाएं। पिताजी, प्रधानमंत्री सु सही कह रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? इससे पहले मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री सु से कुछ सवाल। अनुमति। प्रधानमंत्री सु, कृपया बताएं, आप और मेरी माँ पहली बार कैसे मिले थे? उस समय मैं दक्षिणी क्षेत्र के काम से गया था। वहाँ शेन लिंगजियान से मुलाकात हुई। उसने मुझसे पहली नजर में प्यार किया। बाद में मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। हमने खुलेआम शादी की। अब देख रहा हूँ वह असल में मेरी पहचान जानती थी और जानबूझकर मेरे पास आई। अगर आपने खुलेआम शादी का प्रस्ताव रखा था तो शादी के समय मेरी माँ के परिवार के लोग क्या मौजूद थे? शेन लिंगजियान ने उस समय मुझे खुद बताया था कि वह बचपन से अनाथ है, बिना माँ बाप के, बिना किसी रिश्तेदार के। अब सोचता हूँ उसकी यह बात पूरी तरह से जानबूझकर छिपाना था। वह असल में दुश्मन देश की जासूस थी। उसका पूरा परिवार दुश्मन देश में है, तो स्वाभाविक रूप से अपनी पहचान नहीं बता सकती थी। अच्छा, तो जो पत्र आप मेरे और मेरी माँ के खिलाफ लाए हैं, वह गुप्त पत्र, उस पर किस तारीख और साल का हस्ताक्षर है? पत्र पर लिखावट साफ है, तारीख और साल पूरा है। यह जिंगलोंग 5वें वर्ष के 4थे महीने का है। बिल्कुल सही। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, अभी आपने जो कुछ भी कहा, क्या वह सब सच है, बिना किसी झूठ के, है ना? बिल्कुल सच। महाराज, सुहोंग ने अभी जो कुछ कहा उसमें एक भी शब्द सच नहीं है। तुम बकवास कर रही हो महाराज। वह बिना सबूत के झूठा आरोप लगा रही है। महाराज, सुहोंग ने जो पहली 2 बातें कही वे पूरी तरह से झूठ हैं। तो राजगुरु विस्तार से बताइए। मैं और शेन लिंगजियान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, पड़ोसी थे, साथ साथ पले बढ़े। उसका परिवार साफ सुथरा था, माता पिता दयालु थे, पूरा कुनबा था। वह बिल्कुल अनाथ नहीं थी। उस समय शेन लिंगजियान पहले से ही मेरे साथ सगाई कर चुकी थी। जब मैं यात्रा पर गया था, सुहोंग उसकी सुंदरता का लालची था और उसने जबरदस्ती उसका अपहरण करके शादी कर ली। वहाँ पहली नजर में प्यार जैसा कुछ नहीं था। वहाँ पहली नजर में न ही कोई खुलेआम प्रस्ताव। अफसोस कि इतने सालों तक मैं हमेशा सोचता रहा कि शेन लिंगजियान ने किसी और को चुना। हाल ही में किसी और को चुना कि उसे इस बेशर्म ने जबरदस्ती छीन लिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सु कहते हैं यह गुप्त पत्र लिखा गया जिंगलोंग 5वें वर्ष के 4थे महीने में। लेकिन उस समय मेरी माँ का दाहिना हाथ पहले ही टूट चुका था, सारी नसें कट चुकी थी। वह केवल बाएं हाथ से लिखती थी। लिखावट बेढंगी और टेढ़ी थी, लेकिन यह पत्र साफ और सुंदर लिखा है। यह सिर्फ एक स्वस्थ दाहिने हाथ से ही लिखा जा सकता है। पिताजी, बिना सबूत के यह सब बकवास है। दाहिना हाथ टूटना, कोई गवाह नहीं तो विश्वास नहीं किया जा सकता। महाराज, गवाह यहाँ है। जिसने उस समय मेरी माँ का इलाज किया था, वही वैद्य जिंग राजकुमार ने उसे ढूंढ लिया। अभी वह महल के बाहर इंतजार कर रहा है। उसे बुलाकर सामना किया जा सकता है। बुलाओ। प्रजा महाराज के दर्शन करती है। महाराज की जय हो। उठो। तुम सच बताओ, उस समय प्रधानमंत्री के घर श्रीमती शेन की चोट कितनी गंभीर थी? महाराज, उस रात प्रजा को प्रधानमंत्री के घर बुलाया गया श्रीमती शेन का इलाज करने। श्रीमती शेन की दाहिनी कलाई, सारी नसें टूट चुकी थीं। बहुत गंभीर चोट, हड्डी और नसों को अपूरणीय क्षति, पूरी तरह बर्बाद। अब कभी सही से कलम नहीं पकड़ सकती। पिताजी, यह तो बस एक देहाती वैद्य है। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं हो सकता है। किसी ने उसे खरीद लिया हो, जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। माँ आर दूसरे भाई, यह बात बेमानी है। यह वैद्य पीढ़ियों से राजधानी में इलाज करता है। उसका परिवार और शिष्य सब यहीं बसे हैं। वह कभी नहीं करेगा झूठी गवाही देने का जोखिम, जिसकी सजा मौत है, जानबूझकर झूठ बोलना। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सु हर बात में झूठ, हर जगह छेद। न श्रीमती शेन के मूल के बारे में जानता है, न उनकी गंभीर चोट के बारे में। लिखावट पूरी तरह बदल गई। यह साबित करता है कि उन दोनों में कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। सुहोंग, तुम शुरू से अंत तक झूठ बोलते रहे। तुमने पहली नजर में प्यार नहीं किया था मेरी माँ से शादी करने के लिए, बल्कि जबरदस्ती उठा लाया। मेरी माँ नहीं थी कोई अनाथ, जिसका कोई ना हो, और न ही कोई दुश्मन देश की जासूस। उस समय तुमने मेरी माँ पर दबाव डाला। गुस्से में उसने जान देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। उसी वक्त जब वैद्य इलाज कर रहा था, उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उस घटना के बाद तुम ऊब गए मेरी माँ के मना करने पर। फिर कभी उसके कमरे में नहीं गए, उसके आंगन में, यहाँ तक कि उसके चोटिल होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरी माँ की जवानी की लिखावट नकल की दुश्मन से साजिश का झूठा पत्र बनाया, लेकिन गलती कर दी।
सबसे महत्वपूर्ण जगह पर। महाराज, मैं गुओशी के पद पर हूँ। अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत की कसम खाता हूँ। शेन लिंगशियान का पूरा जीवन पवित्र और वफादार रहा है। उसका खानदान साफ है, दुश्मन से मिली भगत या देशद्रोह का जरा भी काम नहीं किया। और सू होंग ने जबरदस्ती एक अच्छी लड़की को उठा लिया, कैद करके प्रताड़ित किया और मृतकों पर झूठे आरोप लगाए, महाराज को धोखा दिया और झूठे सबूत बनाकर बेगुनाहों को फंसाया। हर एक बात ठोस सबूतों से साबित है। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। बस करो, गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। तुम अब भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि गुओशी भी खरीद लिए गए? मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? महाराज, किसी ने मुझे आदेश नहीं दिया। अगर तुम सच नहीं बोलते, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तुम्हारे साथ मार दूंगा। दूसरे राजकुमार ने वादा किया कि गद्दी पर बैठने के बाद मेरी बेटी को रानी बनाएंगे। पिताजी, वह झूठ बोल रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। मैं कैसे ऐसा काम कर सकता हूँ? तू क्या नहीं कर सकता? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पहले जो किया मैंने उसकी कोई खबर नहीं सुनी? लियूशी, मेरा फरमान सुनाओ। दोषी सू होंग को हटा दिया जाए। सभी पद और उपाधियां कल फांसी दी जाए। परिवार वालों को निर्वासित किया जाए। हमेशा के लिए राजधानी में लौटने पर पाबंदी। दूसरा, राजकुमार शियाओ चिंगजे रिश्तेदारों को फंसाया और दरबार में गड़बड़ी की। आज से घर में कैद रहकर अपनी गलती पर विचार करो। हमेशा के लिए राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं गलती मानता हूँ। पिताजी का शुक्रिया, जिन्होंने हल्की सजा दी। जिंग वांग की पत्नी, आज सच सामने आ गया। आप माँ, बेटी का अन्याय पूरी तरह साफ हो गया। कोई दाग नहीं रहा। महाराज बहुत सूक्ष्मदर्शी हैं। मुझे थकान हो गई है, सब जाओ। किंग युआन। राजगुरु जी, यह है जेड क्लिप। मैंने एक बार लिंगशिन के लिए शादी का तोहफा तैयार किया था और यह तुम्हारे लिए मेरी मुलाकात का तोहफा है। पहले मुझे लगता था कि मैं बेसहारा हूँ, बिना जड़ों का इंसान। प्रधानमंत्री के घर में बहुत मुश्किल से रहती थी, हर दिन तकलीफ झेलती थी। अब आखिरकार पता चला कि मैं कभी अकेली नहीं थी। हाँ, माफ करना, तुम्हें इतने सालों दुख सहना पड़ा। उस समय मैं और तुम्हारी माँ बचपन के दोस्त थे, बहुत प्यार करते थे। हमारी सगाई पक्की हो चुकी थी, लेकिन उस सुहोंग नाम के जानवर ने। वह सब बीत गया। इतने सालों में मुझे लगा कि लिंगशियन अच्छे से है। माँ ने बहुत कष्ट झेले। यह मेरी गलती है। अगर मैंने उस समय पक्का मान लिया होता कि लिंगशियन ने किसी और से प्यार नहीं किया, तो शायद पहले ही सच्चाई पता चल जाती। वो हमेशा मुझसे इतनी करीब थी, लेकिन मैं। अगर माँ को पता चले कि हम फिर से मिल गए, तो वह बहुत खुश होगी। किंग युआन, अब से तुम्हारा पिता है, फिर किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अच्छा। अपराधी सुहोंग ने झूठे सबूत बनाए, महिलाओं को जबरदस्ती पकड़ा, शाही परिवार को बदनाम किया। यह घोर अपराध है, फांसी। किंग युआन, क्या तुम पीछे हटना चाहोगी? नहीं, मैं खुद देखना चाहती हूँ इस सब का अंत। समय हो गया है, फांसी दो। क्यों तुम्हें जन्म से ही अच्छा भाग्य मिला? हम माँ बेटी ने कदम कदम पर योजना बनाई, लेकिन अंत में हमारा घर बर्बाद हो गया और हमें हजारों मील दूर निर्वासित किया गया। तुम्हारी यह हालत भाग्य का अन्याय नहीं है, और न ही मेरी वजह से। तुम लालची थे, बहुतों को सताया, अपनी करनी का फल मिला। जहां तक मेरे भविष्य की बात है, दो अपराधियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। किंग युआन, ये सब मैंने इन सालों में इकट्ठा किए हैं। देखो, तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं? यह तो हाल ही में भेजी गई चौथी खेप है।
तो ये सब खाने में कुछ पसंद है? कहते हैं खून पानी से गाढ़ा होता है। सच में अपने बच्चे का प्यार अलग ही होता है। पहले प्रधानमंत्री के घर में मैं एक गर्म रोटी भी आराम से नहीं खा पाती थी। अभी तो बस पहचान हुई है और पिताजी हर बात का ख्याल रखते हैं, चाहते हैं कि दुनिया की हर अच्छी चीज मेरे सामने रख दें। लगता है दुनिया में सच में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता हो। ऐसा नहीं है महाराज। कुछ नहीं, बस अचानक याद आया कि माँ ने मेरे लिए कभी जरा भी प्यार नहीं दिखाया। क्या तुमने कभी सोचा है रॉफे ने तुम्हारे साथ इतनी ठंडक क्यों रखी? शायद हमारी तबीयत ही नहीं मिलती। बाद में जब मुझ पर मुसीबत आई, शायद उन्हें लगा कि मैंने उनकी इज्जत खराब की तो रिश्ता और बिगड़ गया। मुझे लगता है बात इतनी सीधी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका रवैया माँ बेटे के मतभेद जैसा नहीं, बल्कि घृणा और नफरत जैसा लगता है। क्या? जल्दी करो, 1 घंटे में चाबी पिताजी को लौटानी है। उम्मीद है कि इन पुराने दस्तावेज हों और शाही जन्म रिकॉर्ड से कुछ सुराग मिलेंगे। महाराज जल्दी यहाँ देखिए। रॉफेई और शूफेई एक ही दिन, एक ही साल, एक ही महीने में बच्चे हुए। हाँ बस फर्क 1 घंटे से भी कम। महाराज तो रॉफे के बेटे हैं, तो शूफे का बच्चा कौन है? रिकॉर्ड के अनुसार शुफेई ने एक मृत शिशु को जन्म दिया था। जन्म के तुरंत बाद ही मर गया और शुफेई भी अवसाद में आकर अचानक चल बसी। शुफेई की मौत संदिग्ध है। रॉफेई का आपके प्रति व्यवहार अजीब है। दोनों ने एक ही दिन बच्चे दिए। यह कोई संयोग नहीं है। उस समय का हरम जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आपका मतलब है ये 2 बच्चे शायद बदल दिए गए हों। कोई आश्चर्य नहीं कि बचपन से माँ हमेशा मुझसे दूर और कठोर रही। भले ही मैंने कितनी उपलब्धियां हासिल की, कदम दर कदम बढ़ता गया, उनकी आंखों में कभी गर्व नहीं था। अभी कोई सबूत नहीं है, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए। एली राजकुमार, अब हमें मिल गए हैं काफी संदेह के बिंदु। मेरे पास एक तरीका है जांचने के लिए कि आप और रॉफे रक्त संबंध है या नहीं। परिणाम बिल्कुल सटीक होंगे, लेकिन विधि मैं आपको नहीं बता सकती। क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? मुझे तुम पर भरोसा है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं स्वीकार करूंगा। बस जांच कर लीजिए। तो कृपया राजकुमार थोड़ी देर बाहर जाएं। गैबाओ, मुझे एक बार और करना होगा डीएनए टेस्ट। डीएनए तुलना शुरू करें, डेटा इनपुट हो रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। अंतिम डेटा पुष्टि, जियाओ जुए और रॉफेई कोई रक्त संबंध नहीं है। वाकई परिणाम क्या है? राजकुमार, आप वास्तव में रॉफे के बेटे नहीं हैं। तो यह बात है, क्योंकि वो मेरी जन्मदात्री नहीं है, इसलिए उसने मुझे बड़ा होते देखा, मुझे सफलता पाते देखा और कभी खुश नहीं हुई। राजकुमार, इतने सालों से आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब हमें जड़ मिल गई है। अब हम उस समय की सच्चाई उजागर करेंगे। रॉफे कई सालों से हरम में रही है। उसकी मानसिकता बहुत मजबूत है। एक साधारण पूछताछ उसका मुंह नहीं खुलवा सकती। भले ही सबूत मिल जाए, उसके सामने रख दो, वह हर तरह से इनकार करेगी, मानने को तैयार नहीं। लेकिन उसे भूत प्रेत से डर लगता है, दिल में गुनाह छुपाए है, दिन रात डरी रहती है। हम इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, उसे यकीन दिलाएं कि वह सच में मर गई और यमलोक पहुंच गई। इंसान जब अपना दुनियावी दर्जा खो देता है, उसकी मानसिक दीवार ढह जाती है। तुम सही कह रही हो।
सिर्फ भूत प्रेत की बातें उसे काबू कर सकती हैं। आज रात जब वह सो जाए, गुप्तचर को उसके कक्ष में भेज दो। बेहोशी की सुई से उसे गहरी नींद में डाल दो, फिर चुपके से उसे उजाड़ महल में ले जाओ। मैं किसी को बनाऊंगी यमदूत और उनके सहायक, तब वह खुद ही उन पुराने सारे राज उगल देगी। देवी, तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। वैसे इस मामले में क्या सम्राट को पता होना चाहिए? मैं पिताश्री को पत्र भेजूंगा, उनसे आकर देखने को कहूंगा। अगर सच में उसने मेरी मां को मारा है तो मैं भी न्याय मांगूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तेरी आयु समाप्त हो गई, तेरी आत्मा यमलोक आ गई। यह स्थान यमलोक है। असंभव, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी आयु खत्म कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? भूत प्रेत होने का नाटक कर मेरा अपमान कर रहे हो? तूने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। तेरे मन में अपार अपराध हैं। कर्म का फल मिलता है। तू जो राज्य छिपाती है, तूने जो हत्याएं की, उनका हिसाब अब होना चाहिए। कौन सी हत्याएं? मुझे तो कुछ पता नहीं। यमदूतों के सामने क्या अब भी बहाना बनाएगी? अरे आओ, इसे 18वें नर्क में ले जाओ। नहीं, मैं बताती हूँ। बोल। दशकों पहले महल में एक ही दिन 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तूने कितना बड़ा अपराध किया? सच बता, तो नर्क की यातना से बच सकती है। मैं बताती हूँ। मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने जिस राजकुमार को जन्म दिया था वह पैदा होते ही मर गया। वह मृत था। मुझे यह स्वीकार नहीं था। मैं सालों से महल में हूँ, हर कदम पर राजा का प्यार पाने की कोशिश की। अगर कोई बेटा न होता तो मैं हमेशा के लिए बेदखल हो जाती और सब मुझे सताते। उस दिन शूफी और मैंने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। उसने जो राजकुमार को जन्म दिया वह स्वस्थ और मजबूत था। मेरे मन में लालच आया। मैंने अपने भरोसेमंद नौकर को रिश्वत दी। रात में शूफी के कमरे में घुस गई। अपने मृत बच्चे को उसके बच्चे से बदल दिया। जिस बच्चे को मैंने बदला वह श्याओ जुए है। शूफी की मृत्यु कैसे हुई? सच बता। शूफी को बच्चों के बदलने का पता नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा उसका अपना बच्चा मर गया। वह बहुत दुखी हुई। दिन रात उदास रहती थी, इसलिए वह जल्दी मर गई। तो श्याओ जुए असल में शूफी का बेटा है? हाँ, अगर वह मेरा अपना बेटा होता मैं उससे बहुत प्यार करती, उससे प्यार करती और उसे अच्छे से बड़ा करती। मगर अफसोस वह उस औरत का बच्चा है। मैं उसे अच्छा कैसे रख सकती? इनके अलावा क्या तुमने और भी पाप किए हैं? तुम्हें एक मौका दे रही हूँ सच बोलने का। सच बताओ। मैंने श्याओ जुए को दशकों तक पाला, उसे बचपन से जवान होते देखा। युद्ध में उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। वह तलवार और कलम दोनों में माहिर था। सब उसे स्वर्ग का पुत्र कहते थे। लेकिन कौन जानता था मेरी रोज की पीड़ा के बारे में? वह जितना शानदार होता गया मैं उतनी ही ईर्ष्या करती गई। क्यों? शूफे के बच्चे को सब कुछ मिला, मेरा बेचारा बच्चा जो जीवित नहीं रह सका। मैं दिन रात डरती रही कि कहीं पुरानी बात उजागर न हो जाए, कि श्याओ जुए को अपना असल जन्म पता न चल जाए, और यह भी डर कि मैं सब कुछ खो दूंगी। मैं उससे नफरत करती हूँ। उसने छीन लिया वह जीवन जो मेरे बच्चे का होना चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरे राजकुमार के साथ मिलकर जब श्याओ जुए महल में मुझसे मिलने आया उसे दवा देकर बेहोश कर दिया। उसकी सेना की पहचान पट्टिका चुरा ली और एक नकली पट्टिका बनवा दी। तुमने ही नकली पट्टिका बनाई थी जिससे जिंग राजकुमार की सेना ने महल पर हमला किया। तो जिंग राजकुमार ने कभी देशद्रोह नहीं किया था। बिल्कुल, वह ईमानदार आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता था? यह सब मेरी साजिश थी। बहुत हो गया। महाराज, आप यहाँ कैसे? जुए,
मैं अंधा हो गया था। इतने सालों तक तुझे गलत समझता रहा। तुझे बदनाम और दुख सहना पड़ा, रोज सहन करना पड़ा। वह तकलीफें जो तूने पहले कभी नहीं झेली थीं। मैं तुझसे माफी चाहता हूं रॉ पे। तूने राजकुमार की अदला बदली की हरम में अशांति फैलाई और वफादारों को सताया। हर अपराध भयानक है। अरे किसी को बुलाओ, फांसी दो, उसे शाही वंश से निकाल दो। वह कभी पूर्वजों के मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। और दिवंगत शू फेई को शानशु महारानी की उपाधि दो। मैंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर साजिशें रची, आखिरकार इस तरीके से धोखा खा गए। दूसरे राजकुमार श्याओ चेंगजे ने राज्य में अशांति फैलाई सबूत पुख्ता हैं। तुरंत जांच के लिए दंड विभाग में भेजो। पिताश्री, उत्तरी सीमा के उप सेनापति वांगहू और सेनापति चेन योंग दोनों भैया के भरोसेमंद थे। उन्होंने कई बार मुझे और किंग युआन को फंसाया। वांगहू को उत्तरी सीमा युद्ध में सैन्य कानून के तहत सजा दी गई। चेन योंग पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे गद्दार सीमा पर उत्पात मचाते हैं और कानून को मोड़ते हैं। तुरंत पद से हटाकर जेल भेजो। देश के कानून का सम्मान करने के लिए। जैसा आदेश। जियाओ जुए, सुकिंग युआन, आज का अपमान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। आप सब, मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। बस आप मेरे साथ सहयोग करें। दा शी के शहर, अन्न के खेत, व्यापार के दर्रे सब आपका हो जाएगा। राजकुमार जी, आप अभी अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते। किस हक से वादा कर रहे हैं? पिछली बार आपके साथ सहयोग किया था, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह दाशी की सीमा सुरक्षा व्यवस्था का नक्शा है। मैं राजकुमार होने की कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राजकुमार, क्या सच में युद्ध के बाद सब कुछ सौंप दोगे? बिल्कुल वापस नहीं मुड़ूंगा। मेरे पास सब कुछ नहीं है, वापस मुड़ने की बात ही कहां। बस चाहिए तो उन दो लोगों की जान। पूरा दाशी मैं दे दूं तो क्या? ठीक है, हम गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन राजकुमार, बेहतर होगा कि आप कोई चाल न चलें। मुझे बस चाहिए जियाओ जुए और सुकिंग युआन की जान ना। बाकी तुम जो चाहो करो। पहले हम पूरी निष्ठा से राजकुमार की सेवा करते थे, इसलिए कि वह निर्णायक था और कठोर था। मैंने सोचा था कि राजगद्दी मिलने के बाद वह कुछ अच्छा करेगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह आज जिंग वांग से बदला लेने के लिए राजगद्दी तक अपने देश और प्रजा को छोड़ देगा। यह बिल्कुल पागलपन है। सम्राट, निवेदन है, शुओमो, बेदी, शीचांग और नानकजियांग चारों देश एक साथ भारी सेना इकट्ठा कर रहे हैं। सीमा पर हर तरफ खतरा है। महाराज, चारों देशों की सेना सीमा पर जमा है। लगता है कभी भी हमला कर सकते हैं। दाशी की सेना अभी बंटी हुई है। हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। चारों दिशाओं से आ रही संयुक्त सेना को मैं आपसे विनती करता हूं, जमीन देकर शांति का प्रस्ताव रखें ताकि संकट टल जाए। जमीन देकर शांति मांगना बहुत अपमानजनक है। हमारे दाशी के सैनिक कतई डरपोक या मौत से डरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, पूरे देश में भर्ती करें, सीमा पर डटे रहें, देश के साथ जिएं और मरें। बहुत हो गया, बहस बेकार है। जाओ जुए, तुम युद्ध भूमि में अनुभवी हो और सैन्य मामलों में निपुण हो। अब चारों देशों ने घेर लिया है। हमारा दाशी मुश्किल में है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? पिताजी, चारों दिशाओं से एक साथ हमला हो रहा है। हमारे पास सीमित सेना है। बांटोगे तो हर जगह कमजोर हो जाएगी। इकट्ठा करोगे तो तीन तरफ से हाथ से निकल जाएगी। एक बार बड़ा युद्ध शुरू हुआ, आग पूरे देश में फैल जाएगी। तकलीफ झेलेंगे आखिरकार आम लोग। मैं अभी के पास कोई पूर्ण युद्ध योजना नहीं है। महाराज, चारों सीमाओं से एक साथ तत्काल रिपोर्ट आई है। 4 देशों की संयुक्त सेना ने औपचारिक रूप से हमला कर दिया है। सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। सीमावर्ती जिले एक के बाद एक गिर रहे हैं। हमारी सेना पीछे हट रही है। चारों तरफ से एक साथ युद्ध शुरू हो गया। श्याओ चेंगजे सच में बहुत क्रूर है। मेरा ऐसा बेटा कैसे हो सकता है? महाराज, स्थिति गंभीर है।
कृपया महाराज तुरंत निर्णय लें। जुएर, अब पूरे दरबार में केवल तुम ही सेना का नेतृत्व कर सकते हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत पूरे देश की सीमा सुरक्षा का समन्वय करो, सैन्य संचालन का प्रबंधन करो, हमारी दासी की भूमि की रक्षा करो। आज्ञा है पिताश्री। अजुए, पहले चाय पी लो। क्या अब भी सीमा के युद्ध की चिंता है? किंग युआन, अब तो यह एक मृत अंत है। दाशी के पास सीमित सेना है। अगर हम चारों मोर्चों पर सेना बांट दें, हर मोर्चे पर सेना बहुत कमजोर होगी। गठबंधन हमें एक एक करके हरा देगा। धीरे धीरे हमारी जमीन खा जाएगा। लेकिन अगर हम मुख्य बल को एक जगह केंद्रित करें, बाकी 3 सीमाओं के जिले पूरी तरह से खुल जाएंगे युद्ध की आग में। लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत से लोग मारे जाएंगे। लंबे युद्ध से देश का खजाना खत्म हो जाएगा। लोग भुखमरी में मरेंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। दाशी की नींव पूरी तरह से ढह जाएगी। अजुए, चिंता मत करो। युद्ध ही एकमात्र उपाय नहीं है। चारों तरफ से खतरा है। मेरे पास बिना युद्ध के जीतने की एक पूरी योजना है। सच में? जरा सोचो, 4 देशों ने मिलकर हमला किया है। देखने में बहुत बड़ी ताकत लगती है, एक साथ मिलकर। लेकिन असल में हर एक के अपने मंसूबे हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए पहले शियाओ चेंगे के साथ जिस शुओमो ने साथ दिया था, बाकी देशों का दाशी के साथ कोई पुराना झगड़ा नहीं है। वे शियाओ चेंगजे के सच्चे समर्थक नहीं हैं। वे शियाओ चेंगजे द्वारा इस्तेमाल होने को तैयार हैं और युद्ध शुरू करने में कोई हिचक नहीं है। आखिरकार वे सिर्फ दाशी की उपजाऊ जमीन, शहरों और धन के लिए लालची हैं। चूंकि वे फायदे के लिए आए हैं, हम फायदे से ही उनकी योजना को तोड़ेंगे, फायदा देकर उन्हें रोकेंगे। मेरी योजना एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि भोज का आयोजन करने की है। चारों देशों के राजदूतों को राजधानी में आमंत्रित करूंगी। हम उनसे युद्ध पर बात नहीं करेंगे या ताकत के बल पर, बस उनसे बेजिल पर बात नहीं। लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करेंगे, दीर्घकालिक लाभ हानि पर चर्चा करेंगे। चारों देश महत्वाकांक्षी हैं। एक भोज सच में लाखों की सेना को पीछे हटा सकता है। युद्ध से केवल दोनों पक्षों को नुकसान होता है। केवल दीर्घकालिक जनहित ही सच में लोगों के दिलों को छू सकता है। चारों देशों की पीढ़ियों से अनसुलझी जीवन की बुनियादी समस्याएं हैं। यह उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, जमीन बांटने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण। तब मैं सबके सामने लाभ हानि बताऊंगी। वास्तविक लोकहितकारी तकनीकों को सौदे के रूप में रखूंगी। उन्हें समझाऊंगी कि दाशी के साथ मैत्री और सहयोग युद्ध और लूट से कहीं बेहतर, अधिक स्थिर और लंबा है। यह तरीका बहुत अच्छा है। बिना युद्ध के दुश्मन को झुकाना सबसे उत्तम नीति है। चिंग युआन, तुम बेझिझक करो। दरबार की राय मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। महाराज, मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित योजना है जो चारों देशों के घेरे के खतरे को खत्म कर सकती है। बिना सेना भर्ती और युद्ध के, बिना जमीन काटकर शांति के मैं प्रस्ताव रखती हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि भोज का आयोजन करें। कृषि तकनीक के साथ बीज सुधार, रोग निवारण के तरीकों को दांव के रूप में चारों देशों को सेना वापस लेने के लिए मनाना। पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर करें। महारानी, दुश्मन शहर की दीवारों तक आ पहुंचा है। यह एक सैन्य और राष्ट्रीय मामला है। प्राचीन काल से ही युद्ध और संधि के मामले दरबार के मंत्रियों द्वारा निपटाए जाते हैं। एक महिला का भोज देना और मेहमानों का स्वागत करना बहुत बचकाना है। बिल्कुल मत लो। राज्य और देश के साथ मजाक। महोदय, आपकी बात गलत है। देश बचाना और संकट तोड़ना। लिंग का भेद नहीं होता, सिर्फ फायदे नुकसान देखे जाते हैं। अब युद्ध होगा तो जनता पीड़ित होगी, देश की शक्ति समाप्त हो जाएगी। शांति मांगने से देश की भूमि को नुकसान होगा, देश की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। और मेरी कूटनीतिक नीति देश की भूमि को सुरक्षित रख सकती है। जनता को कोई आपदा नहीं होगी, देश की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। महोदय, मैं पूछती हूँ, इतनी सुरक्षित योजना यह बचकाना कैसे हो सकता है? अब स्थिति संकटपूर्ण है, कोई उपाय नहीं बचा। मैं तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करता हूँ। आज से पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कृषि भोज की तैयारी करो। चारों देशों के दूतों से समन्वय करो। महारानी, चारों देशों के दूतों के निमंत्रण सभी भेज दिए गए हैं। भोज की सजावट, संगीत और अनुष्ठान, भोजन सब तैयार है। कभी भी भोज शुरू कर मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं। अनावश्यक दिखावे की जरूरत नहीं, सादगी बनाए रखना ही काफी है। रानी, क्या हम सफल होंगे? हम्फदाशी दिखने में समृद्ध लगता है, वास्तव में बाहर से मजबूत, अंदर से कमजोर है। जब हमारी संयुक्त सेना आएगी, डाइजिंग, ये जगह बन जाएगी एक खंडहर।
अब क्या कृषि भोज रखना? मेरी राय में सीधे आत्मसमर्पण कर दो। हाँ, यह सही है। महाराज, चारों देशों के दूत राजधानी में आकर भोज में शामिल हो गए हैं। बस एक औपचारिकता है। चारों देशों ने पहले ही मेरे साथ गठबंधन किया है। 10 लाख की सेना सीमा पर खड़ी है। क्या एक भोज इसे हल कर सकता है? जब वे झूठी सौहार्दता के साथ लौटेंगे तब वे पूरी ताकत से हमला करेंगे। जे आओ, जुए सुचिंग युआन, तुम्हारी मौत का समय करीब है। सभी राजदूतों, आज मैंने एक भोज का आयोजन किया है। उम्मीद है कि चारों देशों के साथ शांति स्थापित हो। दाशी इतना बड़ा भोज कर रहा है, क्या यह पहले से ही हमारी 4 देशों की सेना की जीत का जश्न मनाने के लिए है या फिर शांति मांग रहे हो? आप सब राजदूत गलत समझ रहे हैं। आज का यह भोज शांति मांगने के लिए नहीं है, बल्कि आप सबको फायदे नुकसान समझाने के लिए है, आपदा से बचने के लिए। आपदा टालने के लिए? क्या आपदा दाशी पर नहीं आ रही? आप सब जरा सोचिए, अगर चारों देशों की सेना किसी तरह दाशी को जीत भी लेती है और जमीन बांट लेती है, तो बाद में चारों देश बंटवारे में बराबरी न होने के कारण आपस में लड़ेंगे। तब चारों देश एक दूसरे को मारेंगे, अंदरूनी लड़ाई चलती रहेगी, एक दूसरे की ताकत खत्म करेंगे, बहुत सारी जानें जाएंगी। आखिरकार नतीजा यह होगा, दोनों तरफ नुकसान, कोई जीतेगा नहीं। और दूसरी बात, हमारी दाशी की सेना और जनता एकजुट है। पूरा देश डटकर लड़ेगा। भले ही आपकी सेना दूर से आई हो और बहुत बड़ी हो, उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों सैनिकों की जान के बदले में बेकार के फायदे। क्या यह सही है? अब तो हम सेना भेज चुके हैं, अब पीछे हटना तो कोई फायदा नहीं देगा। सही कहा, हमें मूर्ख मत बनाओ। दोनों के नुकसान से बेहतर हम एक दूसरे के फायदे के लिए काम करें। दाशी के पास उन्नत कृषि तकनीक है, उच्च उपज वाले बीज, प्रभावी रोग नियंत्रण के तरीके। ये सब क्या कुछ शहरों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है, ज्यादा कीमती नहीं है? आप सब राजदूत, मैं जानती हूँ कि आपके हर देश की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। शुमों की जमीन हमेशा रेगिस्तान बनती जा रही है। अच्छी जमीन बहुत कम है, हर साल फसल नहीं होती, लोग भूखे रहते हैं, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? बेदी पशुपालन से जीते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पशुओं में बीमारियां फैल रही हैं। गाय, घोड़े बड़ी संख्या में मर रहे हैं, चरवाहे बेघर हो रहे हैं, गुजर बसर मुश्किल है। तुम्हें यह सब कैसे पता? शिचियांग के पहाड़ी इलाके बंजर हैं, वहाँ खेती के लिए कोई अच्छी जमीन नहीं। नानजियांग बहुत गर्म और नम है, जंगलों में जहरीली हवा है, बीमारियां आम हैं, लोग हमेशा बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, बहुत तकलीफदेह है। ये सब आपकी पीढ़ियों से हल नहीं हो पा रही समस्याएं हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सच। पर तो क्या आपके पास कोई हल है? हाँ, मैं सच में आपके लिए यह समस्या हल कर सकती हूँ। यह दाशी द्वारा सुधारा गया सूखा, सहनशील और अधिक उपज देने वाले बीज। चाहे जमीन कितनी भी बंजर हो, उस पर भी अच्छी फसल उग सकती है। यह पशुओं की बीमारी की दवा है। यह पशुओं की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। बस आप लोग दाशी के साथ एक आपसी सहायता संधि पर हस्ताक्षर करो। ये तकनीक और संसाधन आपके साथ साझा किए जा सकते हैं। वह जो कह रही है, क्या यह सच है? झूठ तो नहीं लगता? अगर सच में हमारी समस्या हल हो सकी है, यह लड़ने से कहीं बेहतर है। महाराज, रानी जी, हम तैयार हैं दाशी के साथ मेल जोल करने। सच में? हाँ महाराज, हम अभी आदेश देने को तैयार हैं सीमा पर तैनात सेना को पीछे हटने का। दाशी का दूसरा राजकुमार अपनी निजी दुश्मनी के लिए हम चारों देशों के बीच लड़ाई करवाई, जिससे अनगिनत लोग प्रभावित हुए। अब देखो तो सच में बहुत बुरा है। हमें भड़काकर सेना भेजनी पड़ी, यह बेवकूफी थी। हम सेना वापस बुला सकते हैं, लेकिन रानी ने जो वादा किया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर हम दाशी चारों देशों के साथ दीर्घकालिक कृषि और पशुपालन सहायता संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। दाशी और चारों देश निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं। दाशी चारों देशों को कृषि तकनीक प्रदान करेगा, उन्नत बीज, बीमारियों से बचाव के तरीके। चारों देश दाशी के साथ व्यापार करेंगे, अच्छे पड़ोसी संबंध। अगर कोई देश संधि तोड़ता है, दाशी बाकी 3 देशों के साथ मिलकर सेना भेजेगा और शहर पर कब्जा कर लेगा।
किंग युआन, तुमने कर दिखाया। ये हमारी मिली जुली कोशिशों का नतीजा है। कोई हलचल क्यों नहीं है? चारों देशों ने तो मेरे साथ गठबंधन किया था, फिर भी सेना क्यों नहीं भेज रहे? महाराज, बुरी खबर है। चारों देशों के दूत दाशी के साथ संधि कर चुके हैं और सेना वापस ले गए। अपना थानसा नामुमकिन, यह नहीं हो सकता। जब ये सब भरोसे के लायक नहीं तो मैं खुद करूंगा। सभी भाड़े के सैनिकों को बुलाओ, रात में ही राजधानी पर चढ़ाई कर। जरूर से जरूर शाओ जुए को खत्म करना है और सू किंग युआन को। दरवाजा खोलो, मैं पिताश्री से मिलना चाहता हूं। दूसरे राजकुमार, चारों राज्यों ने सेना वापस ले ली है। तुम अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? दो बकवास बंद करो, हटो, जल्दी से मुझे अंदर जाने दो। विद्रोही मंत्रियों को मार डालो। शियाओ चेंगजे, तुम्हें अभी भी होश नहीं आया? असली विद्रोही हमेशा से सिर्फ तुम ही रहे हो। शियाओ जुए, तुम हो, तुमने ही मेरा सब कुछ बर्बाद किया। राजकुमार, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। वे यान, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम आज अपने निजी बदले के लिए पहले ही राज्य और प्रजा को नजरअंदाज कर चुके हो। ऐसी मानसिकता अब शासक बनने के योग्य नहीं हो और मेरे अनुसरण के भी योग्य नहीं हो। शियाओ चेंगजे, तुम अब बिल्कुल हार चुके हो। हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो। हाँ, मैं शियाओ चेंगजे इस हालत पर पहुंच गया। मैं सब कुछ हार गया। तुम भी अच्छे से नहीं बचोगे। शियाओ जुए, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ मरो। किंग युआन, तुमने फिर से मुझे बचाया। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश। दूसरे राजकुमार, शियाओ चेंगजे दुश्मन से मिलीभगत और देशद्रोह, विद्रोह और राजमहल पर हमला, अक्षम्य अपराध, मृत्युदंड दिया जाता है। यह आदेश है। बस चलो। क्या सच में ये मैं हूं जो बोओगे सो काटोगे? जुए बेटा, तुम आधी जिंदगी अन्याय सहते रहे, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन हमेशा देश और परिवार की चिंता की, प्रजा की रक्षा की। इस बार 4 राज्यों के विद्रोह को शांत किया, दरबार की बुराइयों को समाप्त किया। तुम्हारी उपलब्धियां अद्वितीय हैं। नैतिकता में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं। मैं तुमसे आधी जिंदगी के लिए ऋणी हूँ। आज आदेश देता हूँ, तुम्हें युवराज घोषित करता हूँ, सिंहासन का उत्तराधिकारी, राज्य का शासन संभालो। सम्राट बुद्धिमान है। पिताश्री, मैं आपकी कृपा समझता हूँ, लेकिन मैंने इस आधी जिंदगी में दरबार की साजिशें देख ली। लोगों की बुराई, राजसत्ता के झगड़ों से ऊब चुका हूँ। मैं सिंहासन नहीं चाहता। दुनिया पर शासन करना, सिर्फ राज्य की शांति चाहता हूँ। प्रजा की खुशहाली, सिर्फ किंग युआन के साथ रहना चाहता हूँ। उत्तरी सीमा पर वापस जाना, एक कोने की शांति की रक्षा करना। कृपया पिताश्री, मुझे अनुमति दें। तुम नहीं चाहते? कृपया पिताश्री, अपना आदेश वापस लें। 5वां, भाई भी अच्छा शासक है, वह दुनिया की परवाह करता है। आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुमसे पहले ही बहुत जनी हूँ। इस बार तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा। जिंग वांग की पत्नी सू किंग युआन दुनिया को शांत किया। जिंग वांग की पत्नी खेती को बढ़ावा दिया, युद्ध समाप्त किए, प्रजा को लाभ पहुंचाया। उल्लेखनीय उपलब्धियां। विशेष रूप से तुम्हें कृषि संत पत्नी की उपाधि देता हूँ, राजकुमारी के समान दर्जा। बधाई हो कृषि संत पत्नी। महामहिम की कृपा के लिए धन्यवाद। बधाई हो। मेजबान शेनांग स्थान ने अंतिम उन्नयन पूरा कर लिया। स्मार्ट कृषि रोबोट अनलॉक हुआ और जीवन का झरना आखिरकार पूरा हो गया। किंग युआन, हमें चलना चाहिए। दरबार के झगड़े खत्म हुए, देश शांत है। अब से कोई युद्ध या अकाल नहीं होगा। हर साल शांति रहेगी। व्यस्त राजधानी मेरी इच्छा नहीं है। उत्तरी सीमा की शांति, हर साल साथ रहना, यही मेरी जीवन की इच्छा है।